my dear Picadians, I am Mudita and you watching your favorite Mudita IS Warriors. सो गाइज ये सोशल स्टडी की वर्कशीट 1 है, यानी भारतीय संविधान के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए क्लास देख लीजिए, क्लास 10th है ये, ओके। कहीं आप लोग क्लास 9th वाली वर्कशीट पे चले जाते हैं तो क्लास 10th है और ये आपकी डेट है 6 जुलाई 2021। वर्कशीट नंबर 1। आई होप आप सभी ने सोशल स्टडी की वर्कशीट की सेपरेट कॉपी बना ली होगी, और अगर आप सेपरेट नहीं बना पा रहे हैं तो एक मोटी कॉपी लीजिए और उसके 2 पार्ट्स कर दीजिए कि यहाँ पे आप हिंदी करेंगे, यहाँ पे सोशल स्टडी, ठीक है। वैसे सजेशन तो यही है कि सेपरेट ही बनाओ। अब देखिए भारतीय संविधान में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। भारतीय संविधान के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं इससे पहले क्लास में, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे भी, जानेंगे भी। पर भारतीय संविधान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम उद्देशिका बोलते हैं, या समटाइम हम इसे प्रस्तावना भी बोलते हैं। अगर आपके पास कोई भी एनसीईआरटी की बुक है तो अगर आप उसका फर्स्ट पेज खोलेंगे तो जहाँ से आपका स्टार्ट होता है वहाँ फर्स्ट पेज पे आपको ये नज़र आएगी उद्देशिका। अगर आपके पास किसी आभा या किसी अदर पब्लिकेशन की बुक है तो वहाँ पे आपको मिसिंग हो सकता है, बट एनसीईआरटी की कोई भी किताब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे पहला जो पेज होता है वहाँ उद्देशिका नज़र आती है। अब आखिर ये उद्देशिका है क्या और इसका मीनिंग क्या है, पहले समझेंगे फिर प्रश्न करेंगे। देखिए हमारा जो संविधान बनाया गया था, संविधान है क्या? संविधान वो रूल बुक है जो हमें ये बताती है कि किसी भी देश को कैसे चलाना है, हमारे भारत को कैसे चलाना है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या कार्य होंगे, राष्ट्रपति के लिए क्या कार्य होंगे। ऐसा नहीं है वो अपने मन से कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा नियम लिखा हुआ है कि पुलिस क्या करेगी, जुडिशरी क्या करेगी, ठीक है, न्याय व्यवस्था क्या करेगी, सब लोगों का काम डिसाइड है। और ये किस में लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। जैसे आपके लिए रूल्स बनाए जाते हैं ना स्कूल में, वैसे देश को चलाने के लिए हमारी रूल बुक है। तो उद्देशिका क्या है? उद्देशिका एक समरी है। जो हमारा संविधान है इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, अराउंड 300+ आर्टिकल हैं, तो 300 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। तो पूरा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसका समरी एक पेज में अगर आप कह सकते हो कि समराइज किया है तो वो उद्देशिका है। उद्देशिका हमारा परिचय है, वो कहते हैं मिरर है, ये दिखाता है कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी हैं। यानी यहाँ पे उद्देशिका में एक एक जो वर्ड है उससे कई कई आर्टिकल बने हुए हैं हमारे संविधान में। अब एक बार इसको पढ़ते हुए समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में खोल के देख सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यहाँ पे कौन है? हम सभी जो भी भारत में जन्म लेते हैं, ठीक है, जो भी भारत के वासी हैं वो सभी लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संपूर्ण मतलब कि भारत अपने आप में कंप्लीट है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत ऐसा देश है जो अपने डिसीजन, अपने लिए निर्णय स्वयं ले सकता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यहाँ हर एक वर्ड का मीनिंग है। समाजवादी यानी अपने अनुसार निर्णय लेके हम अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं अपने देश का। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि हमारे देश का कोई भी एक धर्म नहीं है, हमारे देश के लिए सभी धर्म क्या है? बराबर हैं, इसलिए पंथ निरपेक्ष वर्ड बोला जा रहा है। लोकतंत्रात्मक, ऐसा शासन व्यवस्था होगी जहां लोगों का शासन होगा। गणराज्य, गणराज्य मतलब एक ऐसा राज्य जो जनता द्वारा बना होगा, बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को। अब यहाँ पे पहले बताया कि हम जो भारत का देश बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं, यहाँ एक एक वर्ड के मीनिंग से कई कई आर्टिकल है हमारे संविधान में। अब नागरिकों को देखिए क्या अधिकार देता है हमारा संविधान, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। क्या बोल रहा है कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी यहाँ की जो जनता है उसे कैसा न्याय मिलेगा? कैसा न्याय मिलेगा? सामाजिक, यानी समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा कि तुम अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं। आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पैसों की दृष्टि से या राजनीतिक न्याय मिलेगा। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हो तो आप कोई भी हो, आप जा सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। तो राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि विचार, आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो, अपने विचारों को रख सकते हो, देखते हो मीडिया में अपने विचार लोग रखते हैं। अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास करने की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये किसको दी जा रही है? नागरिकों को दी जा रही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए। आपको अवसर दिया जाता है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कोई भी बच्चा जो कंपटीशन एग्जाम पास करेगा वो ले सकता है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सारी चीज़ें, मतलब जो आपको अधिकार दिए जा रहे हैं नागरिकों के, इन सारे अधिकार के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए, मतलब हमारे अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए और ये हम अपने देश की गरिमा को, अपने देश की एकता और अखंडता को भी बनाए रखें। ये सारी बातें की जा रही है कि आपको ये सारे अधिकार दिए जाएंगे लेकिन हम देश की एकता और अखंडता को भी बनाए रखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे इसके जो पब्लिश हुआ था, ये जब अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत मतलब कि जब ये अपनाया गया था हमारा संविधान, तो उसकी यहाँ पे डेट मेंशन की गई है। तो इसको थोड़ा जूम करके लिया गया है इमेज, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, अच्छे से लिखा हुआ है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज मतलब जिस दिन संविधान हमारा तैयार हो गया था, उस दिन, जिस दिन सारे लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपारित करते हैं। मतलब हम भारत के लोग, जो पूरी कमेटी बनी थी, उसने इस दिन हस्ताक्षर किए थे कि हम अंगीकृत करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, तो इस दिन अपनाया गया था, ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को। तो ये उद्देशिका है, पूरे यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपको क्या प्रश्न दिए गए हैं। बोला है ऊपर भारत के संविधान की उद्देशिका दी गई है, आपने अपनी पुस्तक में, एनसीईआरटी की किताबों में देखा होगा। उद्देशिका को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, यहाँ पे डेट आपको बतानी है। यहाँ पे आपको जो उद्देशिका दी है उससे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, रिक्त स्थान दिए हैं, इसको पूरा करना है शब्दों को पहचान कर। और तीसरे प्रश्न में बोला है कि आप जो भारत के संविधान की मूल्य बातें हैं, गुण हैं, उसमें से किसी भी एक बात को उठाइए और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करके लिखिए। तो चलिए सारे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं हम पीपीटी पे। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। अगले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान नजर आ रहा है, वह बोल दिया मैंने। यहाँ पे एक वर्ड फिल करना है, यहाँ पे भी एक वर्ड नहीं, एक अक्षर फिल करना है। ठीक है, शब्द तो ये पूरा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो इसको देख लेते हैं आपको कैसे लिखना है। तो पहला जो शब्द है वो है आपका स्वतंत्रता, दूसरा है समता, तीसरा है लोकतंत्रात्मक, चौथा है पंथ निरपेक्ष और पांचवा है गणराज्य। हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हर एक वर्ड पे आपको 3-3 नंबर का आंसर लिखने को आ सकता है कि स्वतंत्रता से क्या समझते हो, समता से क्या समझते हो, लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप लोग देख सकते हैं, तीसरा जो प्रश्न है ये आपको खुद से लिखना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी इकट्ठा करके लिखनी है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी वर्ड लिख सकते हो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके। मैंने लिखा है, हमने भारतीय स्वतंत्रता की उद्देशिका में वर्णित स्वतंत्रता के विषय में जानकारी एकत्रित की जो इस प्रकार है। ओके, आप यहाँ पे समता के बारे में कलेक्ट कर सकते हो, लोकतंत्र का मीनिंग कलेक्ट कर सकते हो, गणराज्य का क्या अर्थ है ये कलेक्ट कर सकते हो, और उसके बारे में आपको लिखना है। कैसे लिखना है? अपने अध्यापक से पूछ के, अपने बड़ों से पूछ के, अपने घर वालों से पूछ के कि इस शब्द से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता का अर्थ सबसे पहले लिखा है, हमारी अध्यापिका जी ने हमें बताया है कि स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी बंधन के अपने कार्य को कर पाना, यानी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है,
ठीक है। जैसे कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था तो लोगों के पास स्वतंत्रता नहीं थी कि वो कहीं पे भी जा सकें, अपनी मर्जी से कुछ पहन सकें, ठीक है, बहुत सारी तरह की बंदिशें थी। तो जैसे घूमने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं पे भी बस जाने की, कहीं पे भी रहने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बहुत सारी तरह की स्वतंत्रता है, मैंने 2 लिख दिए हैं। इसके अलावा मेरे पिताजी ने बताया कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन किए बिना अपनी स्वतंत्रता का लाभ ही वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बोलो कि भाई मेरी स्वतंत्रता है, अगले को जाके पीटाओ कि मेरे को तो आज़ादी है कुछ भी करने की। तो अगले की स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचानी, दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से मैंने स्वतंत्रता पे लिखा है। आप किसी और वर्ड पे भी लिखना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं, जो हमारे उद्देशिका में बताया गया है। यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं प्रश्नों के उत्तर। अब आपको भारतीय उद्देशिका में से, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन सा एक वर्ड सबसे अच्छा लगा? लोकतंत्र, गणराज्य, जो भी वर्ड अच्छा लगा उसे कमेंट में लिखिए। साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ऑल पे क्लिक करके, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो।